Good morning, student. I hope you are fit and fine. Today, now discussing part 3, chapter International Organizations. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा और ये लेसन चला हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल्स है वो क्या है? स्टॉप द थर्ड वर्ल्ड वार। आज सुबह सुबह एक न्यूज़ देख रहा था मैं और आपको ही बता रहा हूँ कि आप सुबह जब भी टाइम मिले आप न्यूज़ ज़रूर देखें। जैसे कि आज की न्यूज़ में बताया जा रहा था कि और आपको पता है कि काफ़ी समय से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चला हुआ है। अब एक न्यूज़ आ रही है कि कहीं भी थर्ड वर्ल्ड वार का नाम ना देना पड़े, क्योंकि जानकारी ये प्राप्त होती है कि जो यूक्रेन है, चाइना भी इसकी हेल्प करने लग गया है और शायद चाइना भी इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए। जो आज न्यूज़ में बताया लगभग 4 घंटे का उसका समय था। आप उसके बाद की न्यूज़ नहीं देखी है। इसी कारण सभी विद्यार्थी जो डेली की अपडेट है, ये न्यूज़पेपर आप रीडिंग ज़रूर करें। आप अपना सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं अच्छे से, जितनी आप करंट की न्यूज़ को पढ़ेंगे, समाचार देखेंगे, रीडिंग न्यूज़पेपर देखेंगे, तो अपनी लाइफ को भी और अपने सब्जेक्ट को भी इतना ही आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मैं सभी से ये कहता हूँ कि अगर आपने अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो आप डेली का न्यूज़पेपर रीडिंग में 5, 10, 15, 20 मिनट जरूर लगाएं। जैसे कि आप सोशल मीडिया चलाते हैं, उस समय को निकाल कर छोड़ कर तो हम कोई न्यूज़ देखें। अगर न्यूज़पेपर नहीं आता तो मोबाइल में न्यूज़ आती है, लाइव न्यूज़ लगा कर आप देख सकते हैं। तो जो ये चैप्टर चला हुआ है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक लोगो है, सिंबल है यूनाइटेड नेशन का। हमने ये जो टॉपिक छोड़ा था, इस टॉपिक का नाम है हम यहाँ पे आए हुए थे एवोल्यूशन ऑफ द यूएन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ द यूएन, तो आप भी सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से देखें। एवोल्यूशन ऑफ द यूएन का अर्थ क्या है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका विकास कैसे होगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब चला बेटा, पता है सभी को? 1914 टू 1918। और सेकंड 39 टू 45, 1939 टू 45। The First World War encouraged the world to invest in an international organization to deal with conflict. पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार था तो दुनिया को उस बताया और जगाया कि अगर कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो इनको निपटाने के लिए भी हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास करना चाहिए। मैनी बिलीव दैट सच एन ऑर्गेनाइजेशन वुड हेल्प द वर्ल्ड टू अवॉइड वॉर। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जब एवोल्यूशन होता है तो उससे पहले यूएनओ से पहले भी एक नेशन बनता है जिसका नाम है एज ए रिजल्ट द लीग ऑफ नेशन वाज बोर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके परिणाम स्वरूप एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया। पहले जब लीग ऑफ नेशन बनाया लग गया 1920 में आई थिंक, तो उस समय ये नेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए उसके बाद यूएनओ बनाया गया था। हाउएवर कहते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। However, despite the initial success, it could not prevent the Second World War 1939 to 45। आपको बताया था। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध 39 से 45 तक न रोक सका। जो यह युद्ध था 39 से 45 तक नहीं रोक सका। बात करते हैं मैनी मोर पीपल डाइड एंड वर वाउंडेड इन द वार देन एवर बिफोर, कि पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कई ज़्यादा लोग मारे गए और घायल भी
हो गए। द UN was found as a successor to League of Nations। उसके बाद क्या हुआ कि जो कहते हैं कि लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 immediately आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 1945 में इसे स्थापित कर लिया गया। द ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप थ्रू द साइन ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड बाय 51 स्टेट्स। आपको बताया है जिस समय ये बना तो उसके ऊपर 51 कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन के तो उसके चार्टर पर साइन किए गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, सभी को पता है कि 51 कंट्रियों ने साइन किया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो 51 कंट्री थी उसका क्या नाम था? कौन सी थी? यस, पोलैंड। कौन सी थी बेटा? पोलैंड। आगे कहता है कि इट ट्राइड टू अचीव व्हाट द लीग कुड नॉट बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के लिए इस संगठन की स्थापना की थी और दो विश्व युद्धों के बीच क्या था? लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश की। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। किसने? UN ने। द UN ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। वही बात आई है। क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना, कोऑपरेशन करना। इट वाज founded with the hope that it would act to stop the conflict between states escalating into war and if war broke out to limit the extent of hostilities। कि इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि संगठन भिन्न भिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप नहीं ले सकते और युद्ध छिड़ जाए तो शत्रुता के दायरे की सीमित का काम भी करेगा। फर्दर सिंस कन्फ्लिक्ट्स ऑफन अरोज फ्रॉम द लैक ऑफ सोशल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड UN वाज इंटेंड द ब्रिंग टू कंट्रीज टुगेदर टू इम्प्रूव द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा झगड़े सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते थे, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया? एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावना को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न देशों को एक साथ लाने की कोशिश भी शुरू कर दी थी कि अगर सभी देश एक दूसरे के सहयोग में आ जाए तो हम उससे क्या करेंगे बेटा? डेवलपमेंट भी कर लेंगे। बाय 2011 इन द UN हैड, इसमें दिया हुआ है वाई 2006। इसको चेंज कर लें आप, ये थोड़ा ओल्ड बुक शायद जिन बच्चों के पास है। आप करंट में लिखें बाय 2011 द UN हैड 193 मेंबर स्टेट्स। कि करंट में UNO के कितने मेंबर कंट्रीज देश हैं? वो हैं बेटा 193। इसको ठीक भी कर लें अगर आपकी पुस्तक These included almost all independent states। इसमें लगभग सभी
स्वतंत्र देश शामिल थे इन द UN General Assembly. All members have one vote each. संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर 5 अंडरलाइन कर लें। जो परमानेंट मेंबर हैं उनके क्या नाम हैं? वैसे टोटल 15 होते हैं, 10 जो है अनपरमानेंट होते हैं। यूनाइटेड स्टेट, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। देयर आर द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल। These states were selected as permanent member as they were the most powerful immediately after the Second World War and because they constituted the victory in the war. दूसरे विश्व युद्ध के इस बाद के समय में ये देश सबसे ज़्यादा ताकतवर बने और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसलिए इन्हें परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया था। The UN most visible public figure and the representative head is the Secretary General. संयुक्त राष्ट्र का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा उसका प्रतिनिधित्व महासचिव होता है। अगर हम वर्तमान की बात करें, करंट की बात करें, द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इज द बन की मून फ्रॉम साउथ कोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन करें। अगर हम देखते हैं कि जो वर्तमान में महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव भी हैं। कौन से हैं? 9वें। ही इज द 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN। ओके, देखो ये बुक फिर भी अपडेट नहीं है, इसको भी अपडेट करेंगे। कहता है कि प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल बन की मून फ्रॉम साउथ कोरिया, ही इज 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN। नोट यहाँ आना चाहिए कि जो बन की मून था वो 8वें नंबर का था। जो करंट में है आज के समय में सेक्रेटरी जनरल है, उनका नाम बन की मून नहीं है, बल्कि क्या है बेटा? एंटोनियो गुटेरेस, जो आपको बता दिया गया था क्लास में। और वो 19th सेक्रेटरी जनरल है जो वर्तमान में भी है। He took over as the Secretary General on 1 January 2007. He is the first Asian to hold the post since 1971. उन्हें महासचिव 1 जनवरी 2007 को उन्होंने पद संभाला था। उसके बाद कहता है The UN consists of many different structure and agencies. संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सारी शाखाएं हैं और एजेंसियां हैं। War and peace and differences between a member states are discussed in the General Assembly as well as the Security Council. सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति, वैर विरोध आम सभा में भी चर्चा होती है। सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं। देखते हैं भाई क्या कहता है। सोशल एंड इकोनॉमिक इशू डील्ड विद मैनी एजेंसीज इंक्लूडिंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सबके सब टॉपिक इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखें। सबकी फुल फॉर्म क्लास में भी लिखवाई थी और यहाँ पर भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि किसी का झगड़ा है, कोई मुद्दा है सोशल है, इकोनॉमिक, उसको निपटने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। सबसे पहले क्या बनाएगा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या है? UNDP, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे का सभी पैरा इसको अंडरलाइन कर ली, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तीसरा क्या है? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। उसमें क्या है? UNHCR, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ रेफ्यूजीज। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड and the United Nations Education, Scientific, Culture और UNESCO।
ये सभी के सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है शामिल किए गए हैं और सारे के सारे इम्पोर्टेंट भी माने जाते हैं। आज आपने एवोल्यूशन ऑफ और एवोल्यूशन पढ़ा यूएनओ का, उसके बीच में एक पाई चार्ट दिया गया है जो कि हम इसको कल रीड करेंगे एक बार, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम एंड प्रिंसिपल ऑर्गन्स आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इसके बीच में बस यही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको अच्छे से याद करें, अच्छे से पढ़ें, और हम इसी के साथ विश करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी से रहे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।